नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में इलाज मिले या ना मिले, लेकिन डॉक्टर ड्रेस कोड में जरूर मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने अस्पताल कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। दरअसल हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब विशिष्ट वर्दी के साथ ड्रेस कोड का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्दी का डिजाइन लास्ट फेज में है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक अस्पताल को अपने कर्मचारियों को कुछ कोड और आचरण की आवश्यकता होती है। इसमें ड्रेस कोड एक जरूरी पहलू है जो कि संगठन को पेशेवर स्पर्श देता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ड्रेस कोड नीति का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच अनुशासन, एकरूपता और समानता बनाए रखने के लिए है। साथ ही उन्होंने कहा क्लिनिकल, साफ सफाई और स्वच्छता, सुरक्षा, परिवहन, तकनीकी, रसोई, फील्ड, इन सभी में काम करने वाले सभी अस्पताल कर्मचारियों को काम के घंटों के दौरान ड्रेस कोड का पालन करना होगा। अनिल विज ने कहा कि ड्रेस कोड का पालन न करने पर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने के दौरान फंकी हेयर स्टाइल, भारी आभूषण, मेकअप, लंबे नाखून ये अस्वीकार्य रहेगा। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कैडर को छोड़कर हर प्रशिक्षु को नाम टैग के साथ सफेद शर्ट के साथ काली पैंट पहननी होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नीति में उल्लेखित ड्रेस कोड का 24 घंटे पालन किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरुषों के बाल कॉलर की लंबाई से अधिक नहीं होने चाहिए और रोगी की देखभाल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नाखून साफ, छटे हुए और अच्छी तरह से बनाए हुए होने चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी रंग की जीन्स, डेनिम स्कर्ट या डेनिम ड्रेस को पेशेवर पोशाक नहीं माना जाएगा और इसलिए इसकी अनुमति भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वेटशर्ट, स्वेट शूट और शॉर्ट्स की अनुमति नहीं है। इसके अलावा स्लैक्स, ड्रेस, स्कर्ट और प्लाजो की अनुमति भी नहीं होगी। टी शर्ट, स्ट्रेच टी शर्ट्स, स्ट्रेच पैंट, फिटिंग पैंट्स, लेदर पैंट, कैपरी, स्वेट पैंट, टैंक टॉप या क्रॉप टॉप या फिर ऑफ शोल्डर ड्रेसेस ये स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा स्नीकर्स, चप्पल, इन सबको पहनने की इजाजत यानी कि अनुमति नहीं मिलेगी। जूते काले, साफ, आरामदायक और सभी फंकी डिजाइन वाले नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स जो बना दिए गए हैं। अब ऐसे में इसको लेकर सवाल भी कई उठ रहे हैं। चलिए, आज हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए की तरफ से, वाइस प्रेसिडेंट। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ विजय कौशिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राजेश सिंह जी हमारे साथ बीजेपी नेता के तौर पर जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले राजेश सिंह जी, आप ही से, ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है, अच्छी बात है। और हर फील्ड में देखिए ड्रेस कोड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरी के पहनावे में या फिर डॉक्टरी पेशे में ऐसा कुछ पहली बार हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है। ऐसा हर जगह, हर फील्ड में होता है, कुछ ना कुछ, स्कूल से लेकर, कॉलेजेस से लेकर, और उसके बाद जब हम किसी भी प्रशिक्षित जगह पे जाते हैं, कहीं भी जब हम नौकरी पेशा करने जाते हैं, तो वहां पर कुछ ड्रेस कोड्स का ख्याल रखना अनिवार्य होता है। लेकिन ड्रेस कोड्स का ध्यान रखना और ड्रेस कोड्स थोपा जाना, ये एक अलग बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर्स एक ऐसा पेशा है जहां पर उनको खुद को सारी समझ होती है कि किस तरह से उनको सोफिस्टिकेटेड बन के जाना है, किस तरह का आचरण होना चाहिए। और डॉक्टर्स को हम खुद ही, जब डॉक्टर्स को हम एक आइडियली तौर पर देखते हैं तो हम खुद एज्यूम कर लेते हैं कि डॉक्टर हैं तो उनका ड्रेस कोड ऐसा होगा। फिर क्यों अनिवार्यता हरियाणा में पड़ गई ड्रेस कोड की? हाँ, देखिए पूजा जी, अनिवार्यता तो ये कोई पहली बार थोड़ी है। ड्रेस कोड तो पहले से हरियाणा में लागू है। हाँ, उसमें अनियमितता बरती जाती थी, उसको ठीक से लोग उसका पालन नहीं करते थे। देखिए, ड्रेस कोड तो एक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। अगर भाई, जैसे अगर पुलिस है, अगर आप ड्रेस में नहीं रहेंगे, आपको कैसे मालूम होगा कि पुलिस है? तो जो डॉक्टर होते हैं और जितने भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो बड़े सम्माननीय होते हैं। आपने देखा कि कोरोना काल में कैसे अपने जान पे खेल करके उन्होंने लोगों की जान की रक्षा की, बचाई। बहुत सारे डॉक्टर्स भी बेचारे अपने जान गंवा दिए। तो ये तो एक प्रतिष्ठा का विषय है ना, कि जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनके परिजन होते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है। अब उसमें डॉक्टर की पहचान कैसे कि भाई उनको रास्ता दे दीजिए,
ठीक है, उनको जाना बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजेश जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल वाजिब बात है, ये होना चाहिए। और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने ये कहा कि ड्रेस कोड होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब ड्रेस कोड पर इतना ख्याल रखा जा रहा है, इतना ध्यान दिया जा रहा है, तो जरा स्वास्थ्य जो हमारा महकमा है, हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं हरियाणा के, आपने भी कई बार खबरें सुनी होंगी या कई बार निरीक्षण किया होगा। खुद स्वास्थ्य मंत्री साहब जाते हैं हमारे अनिल विज जी, वो कई बार औचक निरीक्षण कर चुके हैं पूरे अस्पतालों का, रजिस्ट्री से लेकर टंकियां तक खंगालते हैं। वो बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। तो ऐसे में ड्रेस कोड के बजाय यहाँ पर ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरी कैसे मिल पाए, स्वास्थ्य में जो कमियां हैं जो आए दिन वहां पर उजागर होती हैं, मरीज का क्या हाल होता है वहां पर, वो ज्यादा जरूरी नहीं है क्या? उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। पूजा जी, जरूरी तो सब कुछ है भाई। समाज में जितनी भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उन सबको चुस्त और दुरुस्त करना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है और लोगों की भी जिम्मेदारी है। सब कुछ जरूरी है, लेकिन जो चीजें हो रही है उसमें प्रश्न क्यों उठता है भाई? कल को ये विपक्ष वाले ये भी प्रश्न उठाएंगे, एम्बुलेंस क्यों सफेद होता है, उसमें सायरन क्यों होता है? अरे जो चीजें भाई आपको अनुशासन में लाती है, डिसिप्लिन में लाती है, और जो चीजें अनियमितता बढ़ती जा रही है उसको सही किया जा रहा है, तो उसमें प्रश्न नहीं उठाना चाहिए पूजा जी। जो चीजें ठीक हो रही है उसमें तो नहीं, सवाल ड्रेस कोड को लेकर नहीं उठ रहा है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर ये अनिवार्यता में है तो फिर बाकी की जो खामियां हैं, पहली प्राथमिकता क्या है? यहाँ पर सवाल ये है कि आप किसको ज्यादा वरीयता दे रहे हैं? आप ड्रेस कोड को दे रहे हैं या वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य अस्पतालों में स्वास्थ्य को लेकर जो प्रदेश के हालात हैं उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? इसको लेकर सवाल है। बहरहाल डॉक्टर नरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, देखिए आप खुद महकमे के हैं, आप भली भांति ये समझा भी पाएंगे कि कितनी ज्यादा जरूरत है ड्रेस कोड में रहने की, इसको मेंटेन करने की, और कितनी ज्यादा आवश्यकता है इस वक्त की हमारी जो फैसिलिटी है हेल्थ को लेकर वो बेहतर हो सके, हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो उपकरण है वो डेवलप हो सके, उनकी बेहतरी के लिए कुछ किया जा सके। बताइए आप। ये ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन आप उन ड्रेस के पीछे उन लोगों की स्थिति का सोचिएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं, नॉट ओनली इन हरियाणा, ऑल अक्रॉस इंडिया हमारे डॉक्टर्स बहुत हैविली वर्कड हैं। एक ओपीडी में जहां 50 से 100 लोग खड़े हैं लाइन लगा के, बिल्कुल बेचारे कैसे काम करता बच्चे जानते हैं। उससे ऊपर जो एक मुद्दा है जो हम हमेशा कहते आए हैं, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, डॉक्टरों की जो अस्पतालों में मार पिटाई हो जाती है उसके खिलाफ काम करना जरूरी है। इसके अलावा देखने की जरूरत है जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो वो सुधारी जाए, डॉक्टरों की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको देखा जाए। तो नो डाउट गेन सेइंग ड्रेस कोड इज ए गुड थिंग, वी डोंट अपोज इट, बट उससे ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो बेचारा जो मैन पावर है, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी स्थिति सुधरनी चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशन सुधरनी चाहिए, उनका प्रॉपर जो रेस्ट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जिसके खिलाफ हम हमेशा बोलते आए हैं, असॉल्ट अगेंस्ट डॉक्टर। डॉक्टर की छुटपुट गलती हुई, वो डॉक्टर की वहीं मार पिटाई हो गई, उसकी जिंदगी भर के सारा काम चला गया। तो मैं कहूंगा इन चीजों पे ध्यान देना भी साइड बाय साइड उतना ही जरूरी है जितना कि ड्रेस कोड। तो वी सपोर्ट द ड्रेस कोड, बट अदर थिंग्स जो कि नहीं देखी जा रही हैं, हम कहेंगे उनकी मान्यता भी ज्यादा है और उनको जल्दी से संभालना जरूरी है ताकि पेशेंट और डॉक्टर में एक विश्वास बने, डॉक्टर अच्छी कंडीशन से अपनी पूरी काबिलियत से पेशेंट का अरेंजमेंट का इलाज कर पाए। और प्लस जो दवाओं की स्थिति है, जो ओटीज की, ऑपरेशन थिएटर्स की स्थिति है, जिस हालात में वो बैठते हैं, उन सबको भी साइड बाय साइड सुधारा जाए, तभी हम कहेंगे कि पूरा स्वास्थ्य हमारे देश का सुधर पाएगा। बिल्कुल। चलिए कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेते हैं। विजय कौशिक जी, ड्रेस कोड को लेकर, स्वास्थ्य महकमे को लेकर या किन चीजों को लेकर सवाल आप लोगों की तरफ से है? क्योंकि देखिए ड्रेस कोड को अनिवार्यता मिलना, ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये सब जो है हर महकमे का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल में सबको रहना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष किस मुख्य मुद्दे को उठा रहा है इस पर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, आज आपकी डिबेट में कई तरह की पोल हरियाणा की खट्टी सरकार की खुल गई है। सबसे पहली पोल तो यही है कि भाजपा प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया कि ड्रेस कोड पहले से ही है
यानी कि अब ये जो इसको दोबारा से लागू करने की बात करके, या इनका ये कहना है कि अनियमितताएं थी, पालन नहीं हो रहा था ड्रेस कोड का, इसलिए दोबारा से इन आदेशों को सख्ती से लागू किया जाएगा। तो यानी कि एक राजनीतिक स्टंट से हम सिर्फ मान सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आप डॉक्टर साहब का दर्द समझिए कि हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर डॉक्टर, नर्सेज सब में इतना भय व्याप्त है कि हो सकता है कि डॉक्टर की ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल में जाने में डर महसूस करता हो कि कहीं पता चले किसी मरीज के परिजनों ने पकड़ लिया और वहीं ठोकना शुरू कर दिया उसे अस्पताल में ही। तो सबसे बड़ी बात यह है, होना तो ये चाहिए था कि एक ऐसा माहौल हरियाणा सरकार उपलब्ध कराती जिसमें डॉक्टर और नर्स अपना काम ईमानदारी से बेहतर तरीके से सुरक्षित वातावरण में कर पाते। अब चूंकि उन्हें कई तरह के डर हैं, कब कौन पकड़ ले, अच्छा जी आप यहाँ की नर्स आ जाइए यहाँ, और उसे पीटने लग जाए कुछ लोग। तो उन परिस्थितियों में बहरहाल कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि डॉक्टरों को अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। अब जैसे जीन्स के ऊपर पाबंदी की बात है, तो कुछ कपड़े समय के साथ में काफी आरामदायक सिद्ध होते हैं, तो उस तरह के कपड़ों को लेकर अगर डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें पहनने देने चाहिए तो उसमें बुराई क्या है। अगर एक डॉक्टर जीन्स पहन लेगा तो क्या लोग उसे डॉक्टर मानने से इनकार कर देंगे? डॉक्टर की पहचान के तौर पर जो ऊपर का कपड़ा है, जो उसके उपकरण हैं, आप देख ही रहे हैं फोटो में भी, तो डॉक्टर की पहचान बताने के लिए काफी है। अब जरूरी नहीं है, समय के साथ मेरा ये मानना है कि डॉक्टरों के साथ, नर्सेज के साथ बात करके अगर कोई इसमें कहीं कोई उन्हें परेशानी है किसी मुद्दे को लेकर तो उनसे बातचीत की जाए। बाकी ड्रेस कोड तो पहले से थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये सरकार बार बार ड्रामे क्यों करती है? क्योंकि खुद तो सुविधाएं दे नहीं रही। कहीं दवाइयां ना मिलने की शिकायत आती है, कहीं चिकित्सा उपकरण ना मिलने की शिकायत आती है, कहीं एक्सरे मशीन खराब पड़ी है किसी सरकारी अस्पताल में, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो व्यवस्था का सारा दोष जनता का डॉक्टरों के ऊपर टूटता है, जिसके कारण बहुत से डॉक्टरों की पिटाई भी होती है। तो उन परिस्थितियों में डॉक्टरों की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे और ये ड्रामेबाजी बंद करे कि जैसे ये हरियाणा जो है 2014 के बाद ही आजाद हुआ है और भाजपा सरकार नए नए कानून लाकर और हरियाणा को बेहतर बना रही है। तो ये सब बचकाना हरकतें मैं इन्हें कहूंगा, क्योंकि जनता सुविधाएं चाहती है। जनता को डॉक्टरों से शिकायत नहीं है, जनता को शिकायतें हैं जो अस्पतालों में, जो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे वो मशीनों की बात है, चाहे वो सफाई व्यवस्था की बात है, ये चीजें डॉक्टरों से जुड़ी हुई नहीं है। तो डॉक्टरों के ऊपर तो आज खुद इतना प्रेशर है कि अगर एक डॉक्टर को 100 पेशेंट देखने चाहिए तो 200 5 तो देखने पड़ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टरों की तादाद नहीं बढ़ रही है। राजेश सिंह जी बहुत ध्यान से बातें सुन रहे हैं, सारी बातें वो ध्यान से सुन रहे हैं और किसी पर मुझे लग रहा है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है इस बार। वो कह रहे हैं कि ठीक है, ड्रेस कोड के साथ साथ ये सब चीजों में अनियमितताएं हैं, इसमें सुधार की गुंजाइश है, वो सुधार किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सबसे एक्टिव मंत्री हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, अगर उनके महकमे में इस तरह के लूपहोल्स, इस तरह की खामियां पाई जाती हैं और उसके बावजूद भी ध्यान कहीं और पर फोकस किया जाता है, तो बड़ा सवाल अपने आप में बना। राजीव सिंह जी, तमाम आपने सवाल सुने होंगे कि जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको लेकर चर्चा नहीं हो पा रही है, उसको लेकर कामकाज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ड्रेस कोड कैसा हो, जीन्स टी शर्ट नहीं पहनेंगे। आप बताइए, जीन्स टी शर्ट में क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर्स का पहला काम ये होना चाहिए वो जिसमें यूनिफॉर्म में कंफर्टेबल हैं, ताकि वो जल्द से जल्द बेहतरी के साथ डॉक्टर्स जो है इलाज कर पाए मरीजों का, बजाय वो अपने ड्रेस कोड पर ध्यान दें। कई बार इतनी इमरजेंसी होती है, आपको मालूम होगा डॉक्टरों का पेशा कैसा रहता है, कितना इमरजेंसी वाला रहता है। पूजा जी देखिए, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का बहुत ध्यान से सुन रहा था बातें, बहुत बड़ी बड़ी और लंबी लंबी बातें उन्होंने कहा। देखिए, ड्रेस कोड क्यों जरूरी है? जब 84 का दंगा हुआ और कांग्रेस के लोग जब लोगों को सिख समझ करके काट रहे थे, मार रहे थे, जला रहे थे, तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर भी थे जो ऐसा लग रहा था कि ये डॉक्टर नहीं है, सिख है। उनको इन लोगों ने काटने का प्रयास किया। अगर वो ड्रेस कोड में होते तो शायद वो बेचारे बच गए होते। उसका जो दंगा था, कैसी बात है ये? कैसी बात कर रहे हैं आप? पूजा ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये जो दंगा फसाद, मतलब डॉक्टर्स पूरे दिन कोट पहन के स्टेथोस्कोप लगा के घर में भी मौजूद रहेंगे, बाहर भी, सड़क पर भी, हर जगह वो मौजूद रहेंगे। पूजा जी नहीं, मैं भी कांग्रेस की प्रवक्ता का बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो जो दंगा फसाद कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था ना, जो व्यक्ति को देखकर या उनकी जाति देख करके, सिख देख करके एक आत्महत्या किया करते थे ना, वो उसके लिए एक अरे भाई यार, आप अपनी बारी में बोला, हमको बोलने दीजिए ना। हम जब बोल रहे हैं तो हमको बोलने दीजिए, समझ रहे हैं? तो बहुत सारे जो डॉक्टर सिख थे उनको भी काटा मारा गया।
तो ये कांग्रेस की तो मानसिकता ऐसी रही है। तो देखिए ड्रेस कोड से जो आप कर रहे हैं कि उनको मान सम्मान सुविधाएं, अगर हमको किसी को विशेष सुविधा देनी है तो उनको हम विशेष तरीके से अलग भी करेंगे ना। ड्रेस कोड से जब तक उनको हम अलग नहीं करेंगे, अब कोई जींस पहन के आ गया, टी शर्ट पहन के आएगा, आप कैसे पूरे समाज में ये डिसाइड करेंगे कि ये डॉक्टर है या ये जो है मरीज के साथ आए हुए हैं, उनके परिवार मैं चाहूंगी डॉक्टर नरेश जी की इस पर प्रतिक्रिया में चाहूंगी। मान सम्मान के लिए उनके पास स्टेथोस्कोप कोट होता है सर, सिर्फ जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं घूमते डॉक्टर्स। आप कौन से हॉस्पिटल में देखते हैं ऐसे डॉक्टर्स को? हमने कभी नहीं देखा। जनरल ओपीडी से लेकर चाहे इमरजेंसी हो। बोल रहे हैं ना भाई, आप ही लोग बोल रहे हैं पूजा जी की जीन्स टी शर्ट में क्या दिक्कत है, तो मैं आपको दिक्कत बता रहा हूँ कि क्या दिक्कत है। फिर आप कह रहे हैं कि घूमते कहाँ? अरे मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि घूमना नहीं चाहिए उनको। जीन्स टी शर्ट में कोई डॉक्टर नहीं घूमते। अगर कोई घूमता भी है तो उनको विशेष ड्रेस से उनको अलग किया जाता है समाज से कि ये बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। डॉक्टर नरेश जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए डॉक्टर नरेश। मान सम्मान है। पूजा, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा ताजा है, तो हम स्पष्ट कहेंगे ड्रेस कोड इज नॉट ए बैड थिंग, इट शुड बी देयर। उससे जो बड़ी प्रायोरिटीज हैं, बड़ी प्रायोरिटीज है डॉक्टर की वर्किंग कंडीशन, बड़ी प्रायोरिटीज है पेशेंट को ट्रीटमेंट ढंग से मिले, बड़ी प्रायोरिटीज है पेशेंट डॉक्टर की रेशियो कम हो गई। अगर एक डॉक्टर डेली 150 पेशेंट देखेगा, 200 पेशेंट देखेगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली हरियाणा, आई एम टॉकिंग ऑफ ओपीडीज, हॉस्पिटल्स ऑल अक्रॉस इंडिया। हमें उनको सुधारने की जरूरत है, वर्किंग कंडीशन आ रही है। अब जो लॉ बने वो वायलेंस अगेंस्ट, असॉल्ट अगेंस्ट डॉक्टर्स, वो लॉ ज्यादा जरूरी है। दवाएं प्रॉपर मौजूद होवे, एडिक्वेट सप्लाई में हुए, उनकी जरूरत है। जो ऑपरेशन की थिएटर्स की डेट्स लंबी मिलती हैं, 6 महीने बाद ऑपरेशन होगा, उनको सुधारने की जरूरत है। सो नॉट अपोजिंग द पॉलिसी ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट ऑन ड्रेस, आई से अदर प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा जरूरी है। राजेश जी, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? जैसे डॉक्टर नरेश भी कह रहे हैं कि बाकी के जो अन्य मुद्दे हैं जो प्राथमिकता पर होने चाहिए, उनको प्राथमिकता से हटाकर आप निचले स्तर पर ले आए। आपके लिए वो प्राथमिकता है ही नहीं, आप तो ड्रेस कोड पर ही आ गए हैं। नहीं, ये कौन कर रहा है पूजा जी की प्राथमिकता नहीं, तो उसके लिए फिर प्राथमिकता क्या कर रहे हैं, बता दीजिए फिर आप। उनके सेवा में सुधार करने के लिए, उनको विशेष पैकेज देने के लिए, विशेष सुविधा देने के लिए, उनको एक ड्रेस कोड के माध्यम से, एक अनुशासन के माध्यम से जब तक उनको हम अलग नहीं करेंगे तब तक उनकी पहचान कैसे होगी? और आप क्या, अब आप चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप पूरा जो है एक डाटा देख लीजिए, एक रिपोर्ट देख लीजिए कि कांग्रेस के समय में जो चीजें गड़बड़ थी उसको दुरुस्त किया जा रहा है, उसको सही किया जा रहा है। और आज हरियाणा में स्वास्थ्य महकमा सबसे उत्तम प्रकार से चल रहा है पूजा जी। और देखिए एम्बुलेंस नहीं मिलती आज भी वहां पर। डिलीवरी के दौरान क्या होता है आपको पता है, प्रसव पीड़िता को बेड तक नसीब नहीं होता, टॉर्च से ऑपरेशन हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों में जाऊंगी, अलग अलग जिले के हिसाब से जाऊंगी तो बहुत बेहतर तरीके से राजेश जी आपको तमाम डाटा पहुंचा दूंगी। विजय कौशिक जी बताइए जरा, वो कह रहे हैं कि आरोप लगाना काम है, काम बहुत अच्छा हो रहा है प्रदेश में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जनता के लिए सरकार को चुना गया है, अगर वो जनता तारीफ करे तब तो आप समझिए कि इन्होंने अच्छे काम कर रखे हैं। हरियाणा की जनता त्राही त्राही कर रही है। और मैं ये कह रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश तक के स्तर में इन्होंने स्वास्थ्य के बजट को लेकर जिस तरह की बेरुखी दिखाई है वो जनता के सामने है। कुछ छुपा हुआ तो कुछ है नहीं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रेस कोड, कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो ये साबित करके नहीं चलता कि वो डॉक्टर है? भाई, जब आप किसी हॉस्पिटल में कोई जनता ने कोई शिकायतें की हो इनसे, मेरे कहने का भाव केवल इतना है कि पिछले कई वर्षों से जनता ये मांग कर रही है कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं। कहीं पर बेड टूटे पड़े हैं, कहीं पर जो है मशीनें खराब हैं, कहीं पर ये निजीकरण कर रहे हैं, उसके चलते एक लूट शुरू हो गई है सरकारी अस्पतालों में भी। तो उन समस्याओं पर इनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ जनता को बहकाने के लिए रोज कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा करेंगे। अब ड्रेस कोड का ड्रामा, मैं कह रहा हूँ इससे स्वास्थ्य सुविधाएं अगर बेहतर होती है तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। लेकिन डॉक्टरों से बात करके आप हमें ये तो बताइए कि भाई डॉक्टरों की चिंताएं, परेशानियां क्या है? क्या वो नहीं पहनते थे पहले, ड्रेस नहीं पहनते थे, अब पहनना शुरू कर रहे हैं?
ये नर्सेज पहले नहीं पहनती थी, अब पहनना शुरू कर रही है। तो ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि ड्रामा जो हरियाणा सरकार कर रही है, ये दिखावा करने का कि उस स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रहे हैं, इन बातों से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं होंगी। जमीनी स्तर पर काम करने से होगा। लोगों को दवाइयां चाहिए देखिए और पूजा जी, दवाइयां गायब देखिए है पूजा सरकारी जी। अस्पतालों से, ऐसा लोग शिकायत करते हैं। कहीं पर एम्बुलेंस पूजा नहीं जी। मिलती, कहीं पर कुछ है, लूट मची हुई है। आज प्राइवेट एम्बुलेंस किस तरह की लूट मचाए हुए हैं हरियाणा भर में, पूरे प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। देखिए पूजा जी, इनका काम है ब्लेम लगाना। अगर आप हरियाणा की संदर्भ में बात डॉक्टर नरेश, करेंगी तो जो ठीक है डॉक्टर नरेश, देखिए हम चाहेंगे इसको पॉलिटिकल एंगल की बजाय जरा उनकी भी समस्याओं को हम समझ लें। बना है। डॉक्टर नरेश जी, आप जरा ये स्पष्ट कर दीजिए, क्या डॉक्टर्स को ये समझाने की आवश्यकता है कि आप ड्रेस कोड में रहिए? वो इतने मैच्योर है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं। का राजनीतिकरण ना किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाए। नो डाउट ड्रेस कोड इज गुड थिंग। देखिए अगर एक रूम में डॉक्टर बैठा है, क्या उसमें व्हाइट कोट होना चाहिए? हम मना नहीं करते, होना चाहिए, बट उसकी दूसरी कंडीशन देखो ना, किस हालात में काम करता है। बहुत ज्यादा पेशेंट देखने पड़ते हैं, वायलेंस का डर हमेशा रहता है। एक असॉल्ट ऑन डॉक्टर्स ऐसी चीज है, लेकिन डॉक्टर का डॉक्टर मनोबल नरेश, टूट गया क्या है। जीन्स टी शर्ट या अन्य इस तरह की ड्रेसेस में जो कंफर्ट जोन में कहा जाता है, क्या उसमें किसी तरह की दिक्कतें आपत्ति होनी चाहिए अगर इस तरह का ड्रेस कोड? हाँ, कहूंगा ड्रेस कोड का एनफोर्समेंट इज ए रूल, वो पहले भी एग्जिस्ट किया है, अब भी एग्जिस्ट होना चाहिए। इट शुड बी वॉलंटरी, बट उसको एक बड़ा मुद्दा ना बना के जो दूसरी चीजें हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, वर्किंग कंडीशन, लॉ अगेंस्ट असॉल्ट ऑन डॉक्टर्स, इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, सर्विसेज की बेटर अवेलेबिलिटी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सुधार जाए, उससे हम समाज के लोगों का स्वास्थ्य भी एक विश्वास भी पा पाएंगे, वो हम कह पाएंगे कि हम इस स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरी हैं। बजट ज्यादा होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं पीपल हैव टू गो टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, बिकॉज जो लोग जिनके पास पैसा अच्छा नहीं है वो कहाँ जाए, उनको जाना ही पड़ेगा साइकिल अस्पताल। लेकिन अक्सर देखा गया है निराशा बहुत ज्यादा होती है, देन दे रश टू द प्राइवेट डॉक्टर्स जो थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं। तो अगर सुधारना है तो इन सब चीजों को एक साथ सुधारें। बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है, बजाय यहाँ पर ड्रेस कोड में क्या परिवर्तन किया जाए, किसको किस तरह के कपड़े पहनने हैं, ये समझाने की बजाय आप प्राथमिकताओं को ज्यादा समझें तो बेहतर होगा मरीजों के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े आज की चर्चा में। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।